जिस दिन हमें की मिली थी उसके सेकेंड डे की ये क्लिप है। और जब हम अपने घर पर गए तो हमें ये रिबन मिला और साथ में मिला एक वेलकम किट। ओके, क्लैप। Cut it. Cut this one. Welcome to our home. Welcome to our home. ये जो डोर है ये हमारे गैराज से अंदर जाने का है, हमारे घर के अंदर। जो की हमको क्लोजिंग के बाद मिली है उसको एक बार इस डोर में लगाना था और उसके बाद बंद करके फिर से खोलना था, जिससे ये जो की है वो रीसेट हो जाए। जब घर अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तो मास्टर की होती है जो सबके पास होती है, लेकिन इस की को रीसेट करने के बाद जो मास्टर कीज हैं वो इस पे काम नहीं करेंगी और जो की हमें मिली है सिर्फ वही काम करेगी इस पे। इसलिए सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने ये की रीसेट किया है। इसके बाद हम लोग बेस्ट बाय आ गए हैं अप्लायंसेस देखने, क्योंकि हमने कोई भी अप्लायंस जो है बड़ा वो अपने बिल्डर से नहीं लिया है, क्योंकि जो बिल्डर है उनके पास बहुत ही कम चॉइसेस थी अप्लायंसेस के लिए और हम अच्छा अप्लायंसेस चाह रहे थे। इसलिए हमारे हाउस के साथ जो अप्लायंसेस इंक्लूड थे वही हमने लिया है, जैसे गैस स्टोव और डिश वॉशर। और बाकी के अप्लायंसेस हमने खुद से ऑर्डर किए हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया और माइक्रोवेव और वॉशर ड्रायर। ये सारी चीज़ें कोविड की वजह से बैक ऑर्डर हैं, यानी कि देर से आ रही हैं। जिन चीज़ों को 1 से 2 वीक्स लगता है आने में, वो चीज़ें अब 1-1 महीना ले रही हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाती जाऊंगी अपने आगे के वीडियोस में। ये जैसे गैस स्टोव है, इतना सारा ऑप्शन होता है मार्केट में जाके कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या लें और क्या नहीं लें। और साथ में हमने ये वॉशिंग मशीन भी देखी, तो वॉशिंग मशीन वगैरह सब ऑर्डर हो गई है। वॉशर और ड्रायर की जो डिलीवरी डेट है वो हमें मार्च तक मिली है। मार्च तक फिलहाल हमको वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। थैंकफुली हमारे पास पुराना अपार्टमेंट है, फिलहाल हम जो अपने कपड़े हैं वहां पर जाके वॉश करके आ सकते हैं। हमने यही सोचा था कि हम धीरे धीरे सामान लेंगे, लेकिन अपनी पसंद का लेंगे। एटलीस्ट एक बार लेना है, 4-5 साल में तो एक बार लेना ही होता है। 4-5 साल तक तो कुछ नहीं बिगड़ता है चीज़ों का, तो एटलीस्ट हाई एंड चीज़ें ही लेंगे। तो बस ये सब करते हुए काफ़ी देर हो गई थी और अब मैं आ चुकी हूँ वापस घर। और घर में भी बहुत सारा सामान फैला हुआ है और यहाँ पर मैं जो मेरा स्पाइसेस है उसको अरेंज करके रखने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जब हम लोग मूव हों तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब किचन से सामान निकलने लगता है तब पता चलता है कि इतना सारा सामान होता है किचन में। जो चीज़ें एयर टाइट बॉक्सेस में थी उनको मैंने एज इट इज़ रख दिया था, लेकिन जो ये जैसे बॉक्सेस आप देख रहे हैं ये जो खुले हुए थे उनका मैंने क्या किया है कि अंदर का जो पैकेट है वो मैंने निकाल लिया है और जो ऊपर रैपर हो जाता है उसका मैं ये जो नेम होता है, जैसे मान लीजिए किसी सब्जी का नाम लिखा हुआ है सब्जी मसाला, तो उसको मैंने ऐसे ही कट कर लिया है सब्जी मसाला, और अंदर से जो उसका पैकेट होता है वो निकाल के मैं ये सब्जी मसाला जैसा ये टैग है इसको उसी में लगा दे रही हूँ। और ऊपर से फिर मैंने टेप लगा दिया है, जिससे कि जब ये सामान वहाँ जाए तो मुझे वो नाम पढ़ के याद आ जाए कि ये कौन सा मसाला है। ऐसे करके रखने से ना बहुत ही आसानी हो जाती है, आपको पता भी चल जाता है कि ये कौन सा सामान है और चीज़ें वेस्ट भी नहीं होती हैं। वरना मूविंग में तो पैकेट खुल जाते हैं और फिर सारा सामान बिखर जाता है और खुद का भी मूड खराब हो जाता है, चीज़ें भी सारी गंदी हो जाती हैं और फिर सारी चीज़ों को फिर से साफ करके रखना तो बहुत ही बड़ा हेडेक होता है। यहाँ पर मैंने जो बॉक्सेस खोल लिए थे और उनके पैकेट्स बाहर नहीं निकलते हैं, उनके ऊपर भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से टेप लगा दिया है, जिससे कि वो खुले नहीं। इस तरह से जो मूविंग के लिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो लगता है कि नहीं बस सामान उठाएंगे और चले जाएंगे, वैसा नहीं हो पाता है। इस तरह से अगर आप थोड़ी थोड़ी सी अरेंजमेंट करते रहें तो बहुत आसानी हो जाता है मूविंग के बाद।
अब मैं किचन में आ गई हूँ और बना रही हूँ मशरूम और पनीर पीटा सैंडविच। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है मशरूम और पनीर को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ पर मैं तैयार करूँगी मैरिनेशन के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच दही के ले लिए हैं और उनको बहुत अच्छी तरीके से विस्क कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट, जैसा आपका टेस्ट हो सॉल्ट के लिए, और साथ में थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च भी आप जितना तीखा खाते हैं उस पर डिपेंड करता है कितना आप डालते हैं। और साथ में ही मैं इसमें डालूंगी मशरूम और पनीर। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो फ्लेवर्स हैं ये एक दूसरे में सोक हो जाएं। फिर मैंने एक पैन में थोड़ा सा बटर लिया है और उसको चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला दिया है। अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है बारीक कटा प्याज और साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच लगभग। और फिर इन सारी चीज़ों को बस हम हल्का सा सौटे करेंगे जिससे कि जो रॉ स्मेल है वो चली जाए। और फिर हमने जो पनीर और मशरूम को जो मैरिनेट करके रखा था हम वो डाल देंगे। अगर आपकी दही बहुत ज़्यादा खट्टी है तो आप इसमें ऐड ना करें वो दही, एक्स्ट्रा दही। अगर खट्टी नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और फिर हमें इसको ड्राई होने तक हाई फ्लेम पे छोड़ देना है। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ पीटा ब्रेड के सॉस। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच रैंच लिए हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी मायोनीज यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस ऐड किया है और थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। और ये मैं जो पीटा ब्रेड यूज़ कर रही हूँ ये हर जगह मिल जाता है, इंडियन स्टोर में भी आसानी से मिल जाता है और किसी भी अमेरिकन स्टोर में भी मिल जाता है ये आसानी से। तो इसको सेकने के लिए मैंने पैन में बटर डाल दिया है थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में। उसके बाद मैंने दोनों तरफ से इसको बहुत अच्छी तरीके से सेक लिया है। पीटा ब्रेड बहुत अच्छी तरीके से सिक चुकी है और साथ में हमारा जो पनीर और मशरूम था वो भी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब हम इस पीटा ब्रेड को बीच से कट कर लेंगे 2 भागों में और फिर इसको बीच से ओपन कर लेंगे और उसमें जो हमने सॉस बनाई थी वो लगा देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ। और फिर मैंने इसमें रखा है लेटस और लेटस रखने के बाद इसमें मैंने जो पनीर और मशरूम बनाए थे मैंने वो डाल दिया है। और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कट किए हुए अनियन स्लाइसेस और टोमेटो स्लाइसेस। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी टॉपिंग इसमें फिल कर सकते हैं। इसमें आप ऑलिव डाल सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मटन या चिकन का मिंस वगैरह भी डाल सकते हैं। बस ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको फॉइल में रैप कर रही हूँ जिससे कि ये इधर उधर गिरे नहीं और थोड़ा सा ये फील आए कि हम इसको मार्केट से लेके आए हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो खाने का मजा दुगना हो जाता है ना? कैसा बना है? Awesome. सही बना है? Very good. चलिए, मेरी मेहनत तो सफल हो गई। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब हमने घर ले लिया है और घर ले लिया यस तो घर ले लिया है तो उसका गृह प्रवेश भी जरूरी है। तो गृह प्रवेश कुछ दिन बाद है। गृह प्रवेश में जो हमें इंडियन कपड़े पहनने हैं वो सारे कपड़े मेरे घर से आए हैं, इंडिया से। तो वही सारा मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि क्या क्या कपड़े आए हैं और हमने डोंट डू इट और हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ से तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया है। सारे जो कपड़े हैं वो इंडिया से आए हैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी ने भेजे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, किसका कपड़ा दिखाऊँ।
एक्सक्यूज मी, इधर चलो। कपड़े तो यहाँ पर भी मिल जाते हैं, लेकिन एक तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, और जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो उसमें समझ में नहीं आता है। एक डेवॉन स्ट्रीट है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी शॉप्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि पहले तो लॉकडाउन लगा था और अब इतनी ज़्यादा ठंड है कि हम लोग वहाँ पर जा ही नहीं पाए। कहते हैं मायके के कपड़े होते हैं, तो मायके से आ गए हैं मेरे कपड़े और हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आद्या के कपड़े। तो एक ये है, ये है, ये एक सूट है और इधर एक कट है। ये पटियाला सूट है। और एक और है उसका, ये तो स्लीव्स हैं दोनों की, और ये है लहंगा। तो ये है ब्लाउज लहंगे का, ये है दुपट्टा। ये नेट का पूरा काम है और बहुत सुंदर है। और ये रहा लहंगा। और ये है स्लीव्स। और अब बारी आती है आरव की। तो आरव का ये है कुर्ता, और ये कुर्ते के ऊपर जैकेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं वो है, और ये है उसका पैजामा। और अब है मेरे हस्बैंड का, तो उनका है ये कुर्ता, और ये रहा पैजामा साथ में। और अब मेरे कपड़े की बारी है। तो ये सारे कपड़े बहुत अच्छी तरीके से आए, बिल्कुल भी मैस नहीं हुए थे। तो ये लहंगा है, और ये रहा लहंगे का ब्लाउज, ये रहा दुपट्टा, और ये है लहंगा। साथ में आई हैं ये चूड़ियाँ आद्या के लिए, ये चूड़ियाँ मेरे लिए हैं, और 2 कंगन और इयररिंग्स वगैरह भी हैं, लेकिन अभी वो पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, मिल नहीं रहा है। तो जब मिलेगा तो मैं दिखा दूंगी। तो
चलिए बहुत सारा काम है, और अगर मैं आपको घर की हालत दिखाऊं तो पूरा मेस है घर। Only wear one every day. व्हाट? They only wear one blanket every day. ओके, तो चलिए चलते हैं, कुछ सामान लेना है अभी पूजा का, वो लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।